मिडिल ईस्ट में एकमात्र दुनिया का यहूदी देश है इजराइल। इजराइल घिरा हुआ है कई सारे अरब देशों से, कई सारे मुस्लिम देशों से। ऐसे में उस पर खतरे की घंटी हमेशा बनी रहती है और सबसे बड़ी चुनौती अगर मिडिल ईस्ट में उसके लिए कोई है तो वो है हमास। हमास जो कि फिलिस्तीनियों का समर्थक है और ऐसे में वो इजराइल को और यहूदियों को अपना दुश्मन मानता है। यही वजह थी कि जो अनबन थी दोनों के बीच में काफी लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये अनबन और ज्यादा बढ़ती गई और ये जो जंग इस वक्त चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, ये सबसे लंबी जंग है अब तक की, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जंगें हुई इतनी लंबी कोई भी नहीं खींची और खुद इजराइल को भी ये नहीं पता था कि कोई जंग जो वो हमास के साथ लड़ेगा इतनी लंबी भी हो सकती है। इसका विचार उसने कभी नहीं किया, लेकिन ऐसा होता हुआ साफ दिख रहा है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, कई देश एकजुट हो रहे हैं कि इस जंग को रोका जा सके। जैसा प्रयास किया गया था रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए, मध्यस्थता के कई प्रयास किए जा चुके हैं। मध्यस्थता इस बीच हुई है कतर की। कतर ने मध्यस्थता कराई है इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन ये डील कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखी। हालांकि सीजफायर की घोषणा की गई जरूर, दोनों की ओर से दोनों माने, और उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल हमास के बंधक छोड़ेगा, हमास इजराइल के बंधक छोड़ेगा, तब जाकर ही इस सीजफायर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 6 दिन तक इस सीजफायर चला, लेकिन एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब ये दावा किया है, ये आरोप हमास पर लगाया है कि जैसे ही सीजफायर खत्म होने वाला था और उसको बढ़ाने पर विचार किया जाना था, उससे पहले ही हमास ने कई सारे रॉकेट इजराइल पर दाग दिए और मजबूरन इजराइल को एक बार फिर से हमले शुरू करने पड़े हमास के खिलाफ, हमास को खत्म करने के लिए। यानी कि शांति की ओर रास्ता ढूंढा जा रहा था, लेकिन अचानक से हमास कई सारे हमले कर देता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मान रहे थे कि हमास इसी वजह से खुद को इस सीज फायर के दौरान ही तैयार कर रहा था। बंधकों को रिहा करने का तो उसके पास बहाना था, लेकिन उसको खुद को मजबूत करने के लिए वक्त मिल गया। और अब जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है उसके मुताबिक अब तक सीज फायर के बाद, यानी कि कल से 200 से भी ज्यादा जो फिलिस्तीनी हैं वो उसमें मारे जा चुके हैं। यानी देखिए किस तरीके से जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इजराइल का जो दावा है वो है 400 ठिकानों को तबाह करने का हमास के, जो गाजा पट्टी में बने हुए हैं। और कई सारे जो संगठन है वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अब ये ऐलान किया है, ये दावा किया है कि इतने ज्यादा हमले इजराइल अब उस पर कर रहा है कि उनके जो काफिले वहां पर बनाए गए हैं लोगों के इलाज के लिए, वो भी तबाह होने लगे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा यूएन ने भी ये कहा कि अल अहली जो अस्पताल है उसके हालात किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है, बद से बदतर हैं। और 32 में से अब केवल 16 अस्पताल ही ऐसे हैं गाजा पट्टी में जो उस वक्त कार्यरत है, यानी कि जो काम कर पा रहे हैं। बाकियों में या तो हमले हो चुके हैं या पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, या फिर वहां पर डर के मारे, डर की वजह से डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि कई हमले इजराइल अब तक कर चुका है। तो इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इजरायली सेना ने साथ साथ ये भी कहा है दक्षिणी गाजा में जितने भी लोग हैं वो रफा बॉर्डर की तरफ चले जाएं। तो रफा बॉर्डर जो कि मिस्र की तरफ है, वहां पर वो चले जाएं ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे, उनके परिवार को नुकसान ना पहुंचे और वो महफूज रह पाए। इसके अलावा जो आंकड़े हैं 14,800 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हुई है। तो देखिए कई रॉकेट यहाँ पर लगातार दागे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का बड़ा दावा भी निकलकर सामने आ रहा है। उसने ये साफ कहा कि ये सब कुछ एक बार फिर से हमास की वजह से होता हुआ दिखा, क्योंकि सीज फायर जैसे ही खत्म होने वाला था और इस बात पर विचार किया जा रहा था कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, हमास ने अचानक जो हमले हैं वो शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है।